तो दिन पर दिन बॉन्ड यील्ड इंच अप हो रही, तो एटलीस्ट कुछ कूल ऑफ तो हुई है, तब और अब की सेकंड प्लेट लाइएगा। पहले कच्चा तेल 110 112 के बीच में अटक गया था, वहां से तो कुछ कूल ऑफ हुआ है। आज सुबह कच्चा तेल इस समय 106 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो कुछ बहुत तो कूल ऑफ हुआ है। दिखाइए जरा एशियन पियर्स किस तरह से इस डेवलपमेंट के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। हम अच्छा खुलेंगे, ये इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, बाकी के एशियन पियर्स स्क्रीन पर आएंगे। लार्जली ग्लोब सुधरा हुआ लग रहा है, क्योंकि जो सरदर्द था आज थोड़ा सा सरदर्द कम कम सा फील हो रहा है। क्या हुआ, एशिया क्यों नहीं दिखा रहे? ये आ गया सारा एशिया, सब इन ग्रीन। और यूएस के मार्केट हम डाइजेस्ट करके गए थे, फ्लैट से 2.5% फ्यूचर्स में उछाल, तीनों बेंचमार्क्स 1 से 1.5% ऊपर थे। तो कल का हैंडओवर तो अच्छा है। आज सुबह के फ्यूचर्स पर उतना ही रिवर्स कर रहे हैं, 1/3 से 2.5% फ्यूचर्स में आधे % तक का दबाव आया हुआ है। तब और आपकी पहली प्लेट फिर भी कहेगी हैंडओवर डिसेंट है और वेरिएबल्स बेहतर है, कंफर्टिंग है। तो भाई हुआ क्या? क्योंकि हेडलाइन में एक तरफ लिखा था ट्रम्प साहब कह रहे हैं समझौता होगा, दूसरी तरफ बोलते हैं दाग दूंगा। ईरान बोलता तैयार है, हम रिटेलिएट कर देंगे। तो नैरेटिव बदला तो है नहीं, ऐसा लग रहा है सुनने में। तो फिर एसेट क्लासेस रिएक्ट तो कर रहे हैं, और वहाँ से समझते हैं सारे डेवलपमेंट्स हैं क्या। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। वही पुरानी कहानी जो हर बार होती है। हम कल ऊपर बैठकर ये चर्चा भी कर रहे थे दोपहर को कि एक हाथ टैको आने की तैयारी हो तो रही है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स को इतनी ऊपर तो वो रखेंगे नहीं। 4.7% तक जा चुके थे 10 ईयर के यील्ड। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बयान तो आना ही था, और फिर वो बयान आ भी गया कि भाई नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा, वगैरह वगैरह। आखिरी चरण में बातचीत चल रही है, कोई ऐसा नैरेटिव बदला है नहीं, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स आए नहीं है। पर फिर भी एसेट क्लासेस ने कल रिएक्ट तो करा, क्योंकि बहुत सारे दिनों से स्लगिश मूव्स चल रहे थे, तो किसी चीज़ पे लैच ऑन करने की जो है गुंजाइश थी, तो उन्होंने लैच ऑन कर लिया। तेल गिर गया, यील्ड्स गिर गए, और उस वजह से बाजार फिर चल गए। लेकिन कल एनवीडिया के नतीजे जो आने थे ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस अनुमान से बेहतर थे, जिस तरह से बाजार को उम्मीद थी कि अनुमान से बेहतर होंगे। आय में, ईपीएस में, दोनों में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए। उन्होंने अपने बायबैक की जो मियाद थी वो $60 बिलियन से बढ़ाकर $80 बिलियन करी है। $80 बिलियन के शेयर की बायबैक वो करेंगे अब। और फिर उन्होंने अपना क्वार्टरली डिविडेंड जो है वो 1 सेंट से बढ़ाकर 25 सेंट किया है पर क्वार्टर। तो अच्छे नतीजे थे, लेकिन स्टॉक में कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन देखने इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि पहले तो स्टॉक काफ़ी चल चुका है। 1400% की तेज़ी है 5 सालों में। तो अब बाजार को नतीजों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नतीजे आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए। अब अनुमान से बेहतर नतीजे होंगे, ये तो बाजार बाय डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग करके चलता है। लेकिन एक बात एनवीडिया ने कही कि फ़िलहाल के लिए तो हमारे सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आ रही, लेकिन अगर पश्चिम एशिया का युद्ध चलता रहा तो फिर शायद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रेवेन्यूज़ में, बिजनेस में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। और जो गाइडेंस उन्होंने दी है अगले क्वार्टर के लिए, $91 बिलियन का जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो भी अनुमान से बेहतर है। और वो गाइडेंस चीन से किसी भी तरह की आय फैक्टर इन नहीं कर रहा है अभी भी गाइडेंस में। तो एनवीडिया के नतीजे इस वजह से आफ्टर आवर्स में भी शेयर कुछ 1-1.5% नीचे था, कोई बड़ा रिएक्शन देखने मिला नहीं। और बात अगर फिर से ईरान की करें तो एक्सियोस ने कल ये रिपोर्ट जाहिर की थी कि इजराइल चाहता है कि ईरान पर फिर से हमला हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन करके ये कहा कि वो एक फॉर्मल तरीके से युद्ध ख़त्म करे, बाद में फाइनल नेगोशिएशंस किए जाए। ये इस वजह से भी शायद बाजार चले हो। लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उन्होंने कल एक्स पर ये लिखते हुए कहा कि अगर ईरान को मजबूर करके समर्पण करने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वो कोई जीत नहीं होगी, कोई बड़ी जीत नहीं होगी, और ये भ्रम में आप मत रहिए कि हम सरेंडर कर जाएंगे। और IRGC ने भी कल ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर फिर से किसी तरह का हमला हुआ तो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो उस रीजन के बियॉन्ड भी जा सकती है, और उस तरह का जवाब आपको मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये IRGC ने चेतावनी दी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान अभी भी जो US का जो नया ड्राफ्ट आया है उसकी समीक्षा कर रहा है, और अब तक ऑफिशियल रिस्पांस जो है वो देना बाकी है। तो और परसों हम बात भी कर रहे थे कि कुछ ऑयल से रिलेटेड सैंक्शंस में अप्रूवल दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया है कि हमने कोई तरह का, किसी भी तरह का वेवर नहीं दिया है सैंक्शंस पे। और रशियन क्रूड का जो नहीं, रशियन क्रूड का नहीं, ईरानियन क्रूड पे जो सैंक्शंस हटाने की रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भाई हमने किसी तरह का वेवर नहीं दिया है, जब तक डील साइन नहीं होती ईरान को किसी भी तरह का वेवर नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से कल तेल की कीमतें जो है 5% नीचे थी। आज थोड़ी सी स्थिरता अभी भी है, $105 के ऊपर बने हुए हैं।
राबो बैंक ने एक बात तो कही कि भले ही युद्ध खत्म हो जाए लेकिन फिजिकल मार्केट जो है अभी भी बहुत तकलीफ में है, क्योंकि अगर पर्शियन गल्फ से अगर आप तेल निकालते भी है तो उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 55 दिन लगते हैं, 2 महीने। तो अभी भी उससे इन्वेंट्री ड्रॉडाउन्स चलते रहेंगे और अगर इन्वेंट्री ड्रॉडाउन्स चलते रहे तो फिजिकल बाजार की तकलीफें और बढ़ सकती है। आज एक बड़ा अपडेट ये आया कि स्पेसएक्स ने अपने आईपीओ के पेपर्स सबमिट किए हैं। अगले महीने उसकी लिस्टिंग हो सकती है नैस्डैक पर, और उस आईपीओ पेपर्स में उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में उन्हें लगभग $4 बिलियन का नुकसान हुआ और लगभग $4.5 बिलियन की उनकी आय थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि डेटा सेंटर्स को वो स्पेस में डेटा सेंटर बनाएंगे 2028 तक। ये स्पेसएक्स ने एक बात कही है। आज वॉलमार्ट के नतीजे आने हैं तो बाजार की नज़रें उस पर होंगी, जॉबलेस क्लेम्स पर बाजार की नज़रें होंगी। तो तेल की कीमतों में कमी की वजह से बॉन्ड यील्ड्स भले ही थोड़े से कूल ऑफ हुए हो लेकिन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर बने हुए हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं बाजार आसान शब्दों में ट्रम्प साहब सिर्फ मार्केट को प्ले कर रहे थे, शायद कुछ ठोस है नहीं। कुछ नहीं है। अगर कुछ ठोस होता तो ईरान की तरफ से भी जवाब आया होता, ऑफिशियल ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट भी क्लियर होते। हाँ, और जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक तो बात हवा में ही है। भैया ध्यान रखिएगा, ये हवा वाली बातें सब चल रही हैं। ये आज ग्लोबल क्यूज इनकम्प्लीट हैं। वो मेलोनी मैम ने मेलोडी खाई कि नहीं खाई? वैसे अच्छा उन्होंने जवाब नहीं दिया, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अच्छा चलिए, अब ये सब ग्लोबल संकेत हैं, थोड़ा